प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम कार्मिक प्रशासन में वर्गीकरण अर्थात पद वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अपने सामान्य रूप से देखें, वर्गीकरण का मतलब यही होता है कि व्यक्तियों, वस्तुओं, प्रक्रिया या विचारों को क्या है, समान गुणों के आधार पर क्या है, विभाजित या एकत्रित करना। वर्गीकरण की प्रक्रिया जीवन के सभी पक्षों में हम देखते हैं। जीव विज्ञान में एक समान वंश, प्रजाति, गुण और क्रियाओं के आधार पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को एक विशिष्ट वर्ग में रखा जाता है। इसी प्रकार रसायन विज्ञान में पदार्थों को उनके गुण और प्रकृति के आधार पर भी क्या है, वर्गीकृत किया जाता है। पुस्तकालयों को भी क्या है, उनमें विभिन्न विषयों की पुस्तकों को एक स्थान पर रखा जाता है ताकि क्या है, जो पाठक है उनको क्या है, सरलता रहे पुस्तक ढूंढने में। तो वर्गीकरण की ये जो प्रक्रिया है, जब कर्मचारियों की योग्यताओं, वेतन और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आधार बनाकर अपनाई जाती है, तो सामान्य भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, पद वर्गीकरण, यानी पदों का वर्गीकरण, पोजीशन क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो साइमन कहते हैं कि पद वर्गीकरण से तात्पर्य एक संगठन में उन सभी पदों को भर्ती, वेतन तथा अन्य सेवा संबंधी विषयों के एक ही समूह में समूहीकृत करना है, जो बहुत कुछ एक जैसे कार्यों और जिम्मेदारियों का क्या है, वो निर्वाह करते हैं। तो भर्ती, वेतन और अन्य जो मामले हैं जो एक जैसे हों, उसके आधार पर उनको क्या है, एक समूह में रखना वर्गीकरण है। W.B. ग्रेव्स जो हैं वो कहते हैं कि तुलनात्मक कठिनाइयों और दायित्वों के हिसाब से क्या है, कार्यों को उत्तरोत्तर क्रम में व्यवस्थित करना क्या है, वर्गीकरण करना है। ओ. ग्लेन स्टॉल कहते हैं कर्तव्यों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है, वेतन प्रशासन, भर्ती प्रक्रिया, प्रवेश की योग्यताएं तथा परीक्षा कार्यक्रम की प्रकृति आदि के संचालन में क्या है, सहयोग है। तो ये उन्होंने क्या है, उद्देश्यात्मक परिभाषा दी है। तो वर्गीकरण को जानने के पश्चात अब हम इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्यों किया जाता है पदों का वर्गीकरण, उसको देखते हैं। पहला है, इससे क्या होता है, भर्ती की प्रक्रिया जो है, रिक्रूटमेंट जो है, वो क्या है, आसान हो जाता है। हमारे को पता हो जाता है कि इस पद की वैकेंसी है और इसको हमें पदों को क्या है, भरना है। तो पदों को क्या है, विभाजित किया जाता है। तो भर्ती की प्रक्रिया आसान हो जाती है। पर्टिकुलर पद होता है, उस पर क्या है, उसकी वैकेंसी निकल जाती है। इसी प्रकार वेतन और भत्तों का निर्धारण भी क्या है, हमें सहायता मिलती है। प्रशिक्षण कार्य और पदोन्नति में भी सहायता मिलती है पोस्ट क्रिएट होने के बाद में। कार्मिक का नियोजन और बजट निर्माण में भी सुविधा मिलती है। उनका मनोबल और संतुष्टि भी उनको क्या प्राप्त होती है। कर्मचारियों का कार्य मूल्यांकन भी आसान हो जाता है। पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन, ये समन्वय, ये सब क्या है, सरल हो जाते हैं और संगठन की कार्यकुशलता में भी क्या है, वृद्धि होती है। तो पोस्ट के आधार पर ये क्या है, कार्य करना आसान हो जाते हैं। इसलिए क्या है, पद का वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग पद हैं तो वो हम आगे देखेंगे, उसका आगे भारत में कौन कौन से वर्गीकरण पद्धतियाँ प्रचलित है अपनी। अब हम पद वर्गीकरण जो है उसकी प्रक्रिया या प्रणाली के बारे में देखते हैं कि पहला इसका चरण ये है कि कर्तव्य और विशिष्ट जो इनपुट्स हैं उनका क्या है, निर्धारण और विश्लेषण किया जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि किन किन कामों को करने वाले हैं ये, तो वो क्या है, पहले कामों का तय किया जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, पद जो हैं उनको क्या है, वर्गों और श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एकत्रित की गई जो सूचनाएं हैं, पदों में जो समानताएं हैं, उसके आधार पर क्या है, श्रेणियाँ बनाई जाती है। ये जो वर्गीकरण है द्वितीय चरण, इसमें क्या होता है, योग्यता, कर्तव्य, वेतन तथा कार्य की प्रकृति के आधार पर क्या है, ये हो सकता है, ये सरल और औचित्यपूर्ण होता है। तीसरा जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम, वर्गीकृत पदों की प्रत्येक श्रेणी के पदों को लिखित परिभाषा और व्याख्या सहित तक क्या है, आवश्यक मापदंड, विशेषताएं, ज्ञान, अनुभव, कुशलता वो बता देते हैं
इस पद के लिए ये चीज़ें हमारे को चाहिए। उसके बाद में लास्ट में क्या है, जो वर्ग हमने बनाया है, पद का वर्गीकरण किया है, उसको क्या है कार्यभार देकर उसको व्यक्तिगत पद की क्या है स्थापना कर दी जाती है। सरकारी कार्मिकों का वर्गीकरण करने के लिए वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम है, CCA क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम के अंतर्गत किया जाता है। तो भारत में जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले नागरिक सेवा नियम 1930 के तहत क्या है शुरू हुआ था, और उसके बाद में फिर क्या है अलग अलग रूलिंग आ गई है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रणालियाँ विश्व में प्रचलित है। प्रशासनिक पद जो हैं उनका वर्गीकरण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यताओं, पदों की जिम्मेदारियों, व्यक्तिगत स्तर, कार्य की क्षमता तथा वेतनमान आदि के आधार पर किया जाता है, जो संबंधित देश की ऐतिहासिक निरंतरता, मूल्य और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। साधारणतया पद वर्गीकरण की दो प्रणालियाँ प्रचलित है। एक तो है स्थिति वर्गीकरण जिसको रैंक क्लासिफिकेशन कहते हैं, दूसरा है कर्तव्य वर्गीकरण जिसको कहते हैं पोजीशन क्लासिफिकेशन। पहले हम रैंक वर्गीकरण के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। इस प्रणाली को क्या है दर्जा वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्गीकरण का आधार जो होता है कर्मचारी की व्यक्तिगत स्थिति या दर्जा नहीं है, बल्कि उसकी पोस्ट है और उससे संबंधित उसकी जिम्मेदारियां या कर्तव्य हैं। यह प्रणाली भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया आदि देशों में प्रचलित है। इस प्रणाली में एक समान पद एक ही वर्ग में सम्मिलित नहीं होते। इस प्रणाली में कर्मचारियों को पद सोपान के ढंग से क्या रैंक में बांट देते हैं हम, इसलिए इसको रैंक क्लासिफिकेशन कहते हैं। प्रत्येक कार्मिक की एक श्रेणी होती है। पद या दायित्व या कार्य का वर्गीकरण नहीं किया जाता। कार्मिक की स्थिति उसकी सेवा या ग्रुप के आधार पर क्या है तय होती है। कर्तव्य जो वर्गीकरण है इसको पद वर्गीकरण भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस इनमें यह प्रचलित है। इसमें व्यक्तिगत स्थिति की बजाय उसके कर्तव्यों पर ये क्या है आधारित है। कर्तव्य या पद वर्गीकरण में प्रथम सोपान तो व्यक्तिगत पद ही होता है, लेकिन पद तो इस संगठनात्मक प्रणाली की एक इकाई है। वास्तव में पद जो है कुछ कर्तव्यों या दायित्वों का समूह है जो इस प्रकार के वर्गीकरण की दीवार में ईंटों के समान है। इस प्रणाली में एक समान पदों को एक ही वर्ग में रखा जाता है जो स्तर व प्रकार की दृष्टि से एक समान होते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण की ये दो प्रणालियाँ भारत में प्रचलित हैं, पूरे विश्व में प्रचलित है। भारत में स्थिति वर्गीकरण। इसके पश्चात देखते हैं भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण। भारत में वर्गीकरण की जो प्रकृति है मूलतः वो सेवा के नाम से प्रारंभ होती है। भारत में स्थूल रूप से ये निम्न प्रकार की सेवाएं प्रचलित है: अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा केंद्र और राज्यों की विशिष्ट सेवाएं। सेवाओं को फिर आगे श्रेणियों अर्थात क्लासेज में बांटा गया है, और फिर श्रेणियां आगे क्या है ग्रेड में बटी होती है वेतनमानों के हिसाब से। तो सेवाएं इतने प्रकार की होगी, श्रेणियां जो हैं वो क, ख, ग हैं, और ग्रेड जो हैं वो वेतनमानों के अनुसार है। वर्तमान में जो वेतन आयोग चल रहा है उसके हिसाब से लेवल बने हुए हैं, L1, L2, L4 से लेकर 18 तक हैं। तो इस प्रकार से क्या है भारत में क्या है सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है। अब हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो भारत में क्या है 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको IAS कहते हैं, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरी है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारत जब आज़ाद या स्वतंत्र हुआ उस वक्त ये दो सेवाएं तो क्या है आज़ादी के साथ ही अस्तित्व में थी, और अन्य जो सेवाएं थी आज़ादी से पहले अखिल भारतीय सेवाएं थी तो उनको क्या है समाप्त कर दिया गया। फिर राज्यसभा के 1961 के प्रस्ताव के द्वारा 1 जुलाई 1966 को क्या है भारतीय वन सेवा को क्या है नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में क्या है गठित किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं के जो 33% पद जो हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवाएं जो हैं उनके अधिकारियों के पदोन्नति से भरे जाते हैं। जैसे IAS के जो पद हैं वो RAS से
और आईपीएस के जो पद हैं वो आरपीएस से, और आईएफएस के जो पद हैं वो राजस्थान वन सेवा अर्थात आरएफएस से भरे जाते हैं। इसी प्रकार जो केंद्रीय सेवाएं हैं वो भी क्या है, वर्ग क ख ग घ में बटी हुई है, 4 श्रेणियों में विभक्त हैं। ये केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा व अंकेक्षण सेवा, सचिवालय सेवाएं, ये क श्रेणी की सेवाएं हैं। ये करीब भारत में 60 से अधिक हैं। इसी प्रकार ख श्रेणी की सेवाएं भी हैं, उनकी संख्या भी 35-40 के आसपास है। और जो ग श्रेणी की सेवाएं हैं वो क्या है, अराजपत्रित होते हैं, ये नॉन गस्टेड होते हैं। और केंद्रीय सचिवालय, लिपिक सेवा, डाकतार सेवा इसमें शामिल है। और घ श्रेणी की जो सेवा है, डी ग्रुप जिसको कहते हैं, उसमें चपरासी, जमादार, बागवान इस प्रकार के आते हैं। तो क और ख जो हैं ये तो हैं गस्टेड हैं, और ग और घ जो हैं वो क्या है, नॉन गस्टेड हैं। इस प्रकार कुछ विशेषज्ञ या विशिष्ट सेवाएं भी होती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी जो हैं ये केंद्र और राज्यों में भी क्या है, अलग अलग हैं। प्रांतीय जो सेवाएं हैं, अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान प्रशासनिक, राज्य प्रशासनिक सेवा, लेखा सेवा, लेखा अधीनस्थ सेवा, राज्य की सचिवालय सेवा और विभागीय सेवा। मोटे तौर पर यहाँ पे हमारे राजस्थान में क्या है, राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा, 4 प्रकार की सेवाएं राजस्थान में अपने यहाँ हैं। राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा। तो इस प्रकार से भारत में क्या है, ये सेवाओं का क्या है, वर्गीकरण है। और जो सेवाएं हैं उनको क्या है, आरएसआर के माध्यम से क्या है, उनको क्या है मतलब संचालित किया जाता है, राजस्थान सर्विस रूल्स के माध्यम से राजस्थान की सेवाओं को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में जाना।